5/10/2024 आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, बाबा आया है तुम बच्चों को दुखधाम का संन्यास कराने। यही क्या है? बेहद का संन्यास है। तो अब हमें बाबा बेहद का संन्यास कराने आए हैं, तो हमें करना है, इस दुखधाम से संन्यास करना है। अपने को आत्मा देखना है, दूसरों को आत्मा देखना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, मन बुद्धि बाबा में लगी रहे। इस दुनिया में चलते फिरते देखते भी मन बुद्धि कहाँ हो? बाबा की तरफ हो। तो इसे कहेंगे बेहद का संन्यास। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, चमकता हुआ सितारा, त्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। अपने को देखना है, चमकता हुआ सितारा त्रिकुटी के मध्य में। ध्यान केंद्रित करना है। सब तरफ से ध्यान हटाकर, शरीर से भी ध्यान हटाकर केंद्रित करना है त्रिकुटी के मध्य में। अपनी सब बातें जो भी है, दुनियावी बातें हैं, वो बाबा को दे देनी है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा भी क्या है? पॉइंट स्टार है, सर्वशक्तिवान है, परम धाम निवासी है। देखना है बाबा को परम धाम में। लाल प्रकाश की दुनिया, पॉइंट लाइट। लाल प्रकाश की दुनिया में पॉइंट लाइट शिव बाबा। अपने को आत्मा समझ बाबा को ध्यान लगाना है। गृहस्थ में रहते, उठते बैठते, सोते खाते पीते, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। यह है बेहद का संन्यास। तो सन्यासियों के सन्यास में और हमारे सन्यास में मुख्य अंतर है कि वो घर बार छोड़कर चले जाते हैं जंगल में, लेकिन हमें घर गृहस्थ में रहते क्या करना है? बेहद का संन्यास करना है। इस वक्त ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। तो इससे संन्यास करना है हमें। घर बार नहीं छोड़ना है, घर बार में रहते। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान त्रिकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा क्या है? सर्वशक्तिवान है। दुनिया में पहले पहले मनुष्य को शांति चाहिए, तो हमें शांति देनी है। पहले खुद में शांति भरनी है। देखना है बाबा से शांति की किरणें आ रही है, और मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। और मुझसे पूरे विश्व में शांति की किरणें फैल रही है। मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, लेकिन अभी हम वर्षा प्राप्त कर रहे हैं बाबा से। शांति का वर्षा, वो शांति का सागर है। देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ।
विश्व की आत्माएं क्या है, अपना घर भूले हुई है। हम भी भूले हुए थे, बाबा आके हमें याद दिलाता है। बाबा याद दिलाता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और पवित्र बने बगैर वहाँ जा नहीं सकते। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, उतनी मैं आत्मा पवित्र बनती जाऊंगी। देखना है मैं आत्मा पवित्र बन रही हूँ। बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है, और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। पवित्र दुनिया को सतयुग कहा जाता है और अपवित्र दुनिया को कलयुग। तो अब हमें पवित्र दुनिया में जाना है, तो बाबा की याद से पवित्र बनना है। इस कलयुग का है पवित्र दुनिया का विनाश होना है, तो उससे पहले हमें पवित्र बनना है, ताकि हम पवित्र दुनिया में जा सकें। अगर अपवित्र रहे और दुनिया का विनाश हो गया तो हम जा नहीं सकेंगे। तो इसलिए पहले पहले बाबा की याद से हमें पवित्र बनना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। योग बल से सारी खाद निकलती जाएगी। जो चांदी, तांबा, लोहा, सोने जैसी आत्मा थी, उसमें ये सब मिक्स हो गया। तो याद से ये सब लोहा, तांबा, चांदी निकलता जाएगा और आत्मा सोने जैसी बन जाएगी। देखना है बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है, और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। देखना है लोहा निकलता जा रहा है, पित्तल निकलता जा रहा है, चांदी निकलती जा रही है। और आत्मा सोने जैसी बनती जा रही है। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, और मैं आत्मा मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर सुख का सागर, मास्टर शांति का सागर बनती जा रही हूँ। देखना है मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। हमें देही अभिमानी बन के रहना है। देह अभिमान से ही क्या है, विकार आते हैं। तो देखना है मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करवा रही हूँ। यह है देही अभिमानी स्थिति।
मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करवा रही हूँ। मैं आत्मा बोल रही हूँ। मैं आत्मा देख रही हूँ। तो देही अभिमानी बन के रहना है। देह भान में आएंगे तो विकार आएगा, देही अभिमानी बन के रहेंगे तो विकार नहीं आएगा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। ये शरीर क्या है? आत्मा क्या है? अकाल मूर्त है। और अकाल मूर्त आत्मा का तख्त क्या है? ये शरीर है। मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ, भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। अभी ये तख्त क्या है? आयरन एज तख्त है, और सतयुग में गोल्डन तख्त होगा। देखना है मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान बोल रही हूँ, मुख द्वारा, कानों द्वारा सुन रही हूँ। ये स्मृति रहे, दूसरों को भी ऐसे देखना है कि आत्मा बोल रही है, मुख द्वारा सुन रही है, देख रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। हमें याद की यात्रा में रहना है। गीता में भी क्या है? मन मना भाव, संस्कृत शब्द है, लेकिन बाबा उसका मतलब समझाते हैं कि उसका मतलब है मन ही मन मुझे याद करो। बाबा हमें संस्कृत सिखाने नहीं आए हैं, बाबा हमें उसका मतलब बता रहे हैं। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं परम पवित्र आत्मा, भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। इसी का अभ्यास करना है सारा दिन। हमें 8 घंटे का योग करना है। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। मुझे आत्मा का पिता परमात्मा, परम धाम निवासी। तो ऐसे अपने को भी याद रखना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और बाबा को भी याद रखना है। 8 घंटे का हमें ऐसे चार्ट बनाना है याद का। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। हम सो का भी अर्थ समझाया बाबा ने। हम अभी क्या हैं? ब्राह्मण। हम सो फिर क्या होंगे? देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ऐसे ये बाजुली का खेल चलता है। अब हमें पवित्र बनना है। पवित्र बनना क्या है? दैवी गुण है, तो ये धारण करना है। और अपवित्रता क्या है? असुरी गुण है, तो इसको निकालना है याद से। आज का वरदान है, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। तो हमें जानकर अचल रहना है। अगर कोई हिसाब किताब आ भी जाता है कर्मों में, तो हिलाओ नहीं मन को, स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करना है। अगर आया है कर्म तो उसे दूर से परख कर ख़त्म करना है, योद्धा नहीं बनना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। इस स्मृति में रहना है, तो वो हिला नहीं सकेगा हमें। बस इस निश्चय को कि वो साथ है, इसको प्रैक्टिकल में लेकर आना है। समय पे यूज़ करना है कि मैंने अपनी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करना है। सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। अब हमें निरंतर योगी बनना है, युद्ध करने वाले योद्धा नहीं बनना है। आज का स्लोगन है, डबल राइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप वाले कर दो।
अगर डबल लाइट बनना है तो जो भी जिम्मेवारियाँ हैं वो हमें बाबा को दे देनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।